नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र से एक तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं तीनों पार्टियों पर जिनकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो। एनसीपी के नेता हैं जो ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने शरद पवार की आलोचना की है, लेकिन उसके बाद ये एनसीपी के जो नेता हैं वो दफ्तर में घुसते हैं और किस तरीके से उनके साथ मारपीट की जाती है। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती, जिसकी दुहाई कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना हर वक्त देती रहती है। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की प्रवक्ता हैं, उनके ट्वीट्स अगर आप देख लेंगे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना जितनी अच्छी पार्टी पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन वहीं पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ट्विटर पर ट्वीट करना और हकीकत कितना अलग होता है। किस तरीके से कल ही उद्धव ठाकरे ने संवेदनशीलता को लेकर बयान दिया था कि बीजेपी में संवेदनशीलता नहीं बची हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन आज ही उनकी सरकार चल रही है जहां पर वहां से ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। साथ ही दूसरी एक महिला जिसने शरद पवार पर सिर्फ टिप्पणी की, नाम भी नहीं लिया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। किस तरीके से उसका पर्सनल नंबर लीक कर दिया गया, उसके मुंह पर स्याही फेंक दी गई, ये सारे दावे किए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या लोकतंत्र में आलोचना करने की इतनी बड़ी सजा? और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अगर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है और उसका विरोध होता है तो यही पार्टियां हैं जो सवाल खड़े कर देती हैं कि हमारे देश में तो लोकतंत्र में अब बोलने की आज़ादी भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तमाम दुहाई दी जाती है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस की ही सरकार है महाराष्ट्र में, किसी और पार्टी की नहीं है। राहुल गांधी वहां पर जाते हैं तो क्या उन्हें इतना भी हक नहीं होता कि उनकी जहां पर सरकार चल रही है उन नेताओं से ये कहा जाए कि यहां पर आपको प्रेस को आज़ादी देनी है? लेकिन वहीं पर अगर बात करें, प्रेस की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ बयान में और अपने भाषणों में ही वो करते हैं। राजस्थान में अमन चोपड़ा के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। अर्णव गोस्वामी, नवनीत राणा, कंगना रनौत, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? महाराष्ट्र की जो सरकार है वो तानाशाही दिखा रही है। तानाशाही इसलिए दिखा रही है क्योंकि आप देखिए, कोई भी आलोचना कर रहा है उसके साथ यही हो रहा है। लोकतंत्र में कोई भी किसी की आलोचना कर सकता है, उसका उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। अब सामना में संजय राउत जो कुछ भी लिखते हैं, अगर उन्हीं के अंदाज में लोग जवाब देने लगे फिर क्या होगा? क्या वो सड़क पर निकल पाएंगे? जिस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं, उसके बाद अगर जिस तरीके से एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस कर रही है उसी अंदाज में बीजेपी या बाकी जो पार्टियां हैं उतारू हो जाएंगी तो इस देश का क्या होगा? एक जिम्मेदार पद पर बैठकर आपको जिम्मेदारी संभालनी होती है। यही बात हाईकोर्ट ने भी कही थी नवनीत राणा से कि अगर आपके पास पावर है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन एनसीपी के जो ये नेता हैं ये बात नहीं समझ पा रहे, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले आपने देखा नेवी ऑफिसर जिसने उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर एक ट्वीट किया था, एक फेसबुक पोस्ट किया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी दुर्दशा किस तरीके से बिगाड़ी गई थी। दरअसल ये शिवसेना के ही नेता थे जिन्होंने उन पर अटैक किया था। आप आंख देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लाल आंखें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर सरकार नहीं बल्कि तानाशाही चल रही है। इस नेवी ऑफिसर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद शिवसेना की काफ़ी आलोचना हुई थी। चिपलून में ये महिला आप देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे खड़े होते हैं और उसके साथ ही भास्कर जाधव जो कि शिवसेना के ही विधायक हैं, किस तरीके से इस महिला पर हाथ उठाते हैं। महिला का कसूर इतना होता है कि बाढ़ में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है और उद्धव ठाकरे सरकार के सामने वो बता रही होती है कि उसको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, लेकिन ये विधायक वहां पर लालताम हो जाते हैं। और जाधव भास्कर की अगर हम बात करें तो विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने मजाक उड़ाया कानून का, लोकतंत्र का, और उसके बाद बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। वहां पर अभद्र भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया था। और ये सब कुछ जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये पता चल गया कि वहां पर आखिर भास्कर जाधव ने क्या किया था। ये महिला, इसके साथ उन्होंने बदतमीजी की, उस पर हाथ उठाते हैं और उद्धव ठाकरे वहां खड़े होते हैं उनके सामने। तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद समित ठक्कर की बात कर लेते हैं जिन्होंने आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी की और उसके बाद 23 दिन तक उन्हें जेल में रखा गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से काला कपड़ा डालकर मुंबई की पुलिस उन्हें लेकर जाती है। और अब इस महिला के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। शरद पवार को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी, एक पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने शरद पवार का पूरा नाम भी नहीं लिखा था। उन्होंने 80 साल का
उम्र बताई थी और इसके साथ ही उन्होंने पवार भी लिखा था। उसके बाद राज ठाकरे ने भी इस बात से परहेज किया, उन्होंने इस पे बाकायदा पोस्ट किया और ये बताया कि ये सही नहीं है, संस्कार और सभ्यता कहाँ गई है, इस बारे में उन्होंने बात किया। उद्धव ठाकरे ने भी कल इस लड़की का जिक्र किया और ये बताया कि मराठी ये जो एक्ट्रेस है इसको सभ्यता नहीं मिली, संस्कार नहीं मिले। लेकिन अपने प्रवक्ता संजय राउत के लिए क्या उन्होंने सभ्यता और संस्कार दिए हैं? जो शब्द संजय राउत बोलते हैं वो हम यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकते। अब इस लड़की की बात करें तो इसका जो पर्सनल नंबर है वो भी लीक कर दिया गया है, इस पर स्याही भी फेंकी गई है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। वहीं नवनीत राणा के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो आप सभी जानते हैं। कंगना रनावत जिन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल खड़ा किया तो उनका ऑफिस तोड़ दिया गया। नारायण राणे, नितेश राणे जिन्होंने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की तो उन्हें जेल भेज दिया गया। अर्णव गोस्वामी और उनके साथ ही 1000 पत्रकारों पर जिस तरीके से FIR दर्ज हुई थी वो तो आप कभी नहीं भूल सकते। तो ये है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का असली चेहरा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देते हैं। उनके राज्य में किस तरीके से तानाशाही होती है आप देख सकते हैं।